हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अपेंडिसाइटिस आइटिस जहां भी वर्ड लगता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब कि सूजन। अब सूजन कहाँ पर है? अपेंडिक्स में। ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। मेनली किसके कारण से होता है? इन्फेक्शन से। ठीक है। अपेंडिसाइटिस वो कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है। जो अधिकतर किसके कारण से होती है? इन्फेक्शन के कारण से होती है। ठीक है। अपेंडिक्स क्या है? ये वाला पोर्शन। ठीक है। अपेंडिक्स ये वाला देखो, ये पोर्शन है अपेंडिक्स, इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया? सूज गया, इन्फ्लेम्ड हो गया है। ठीक है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, देखिए अपेंडिक्स इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक पाउच कंटेनिंग लिम्फोइड टिश्यू। एक छोटी सी नलिका जैसी थैली होती है जो लिम्फोइड टिश्यू की होती है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी भी इंफेक्शन के कारण से, तो इसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे एब्डोमेन के राइट साइड है, हमारे एब्डोमेन के राइट साइड बहुत ज्यादा पेन उठता है। ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है अपेंडिक्स? इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द कॉलन। कॉलन क्या है? इंटेस्टाइन का, हमारी जो आंत है उसका पार्ट है, उसके एंड पे। ठीक है। कहाँ पर? राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पर लोकेटेड है, स्थित है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है? अपेंडिसाइटिस हो रहा है, कि अपेंडिक्स में क्या हो गई है? सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अब इसका कारण क्या क्या है भाई? मेनली कारण है कि इस अपेंडिक्स वाले पार्ट, उसमें सॉरी इंटेस्टाइन के अपेंडिक्स वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हो। ठीक है। या फिर कलेक्शन हो गया हो किसका? टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां से कोई मटेरियल आके क्या हो गया हो? यहाँ पे जमा हो गया हो। ठीक है। उसके कारण से अपेंडिसाइटिस या इन्फेक्शन का चांस रहता है। ठीक है। लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, जो इसमें लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, उनका क्या हो गया हो? साइज बढ़ गया हो, हाइपरप्लेजिया हो गया हो। उसके कारण से दिक्कत हो सकती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ सकती है। या फिर स्टूल, हार्ड स्टूल ब्लॉक कर दी हो, अपेंडिक्स को हार्ड स्टूल ने ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है। जिसको कि हम फीकल लिथ बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन आना, फीकल लिथ। किस कारण से? हार्ड स्टूल के कारण से। जो लार्ज इंटेस्टाइन में कंटेंट होता है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एज अ स्टूल। ठीक है। तो वही स्टूल हार्ड फॉर्म में यहाँ पर अपेंडिक्स पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? जो अपेंडिक्स है वो ब्लॉक हो जाएगी और वहां पे इंफेक्शन कॉज हो जाएगा। ठीक है। तो ये कारण होता है कि भाई अपेंडिसाइटिस हो सकती है। ठीक है। लिम्फेटिक टिश्यू की अधिक वृद्धि या कठोर मल फंस जाना, उसके कारण से अपेंडिसाइटिस देखने को हमें मिल सकता है। अब इसके क्या लक्षण होंगे? सबसे पहले बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा हमारे राइट साइड में। ठीक है। देखिए, तेज दर्द होगा जो नाभि के पास से शुरू होता है। जो हमारी नाभि है, अम्बिलिकस है, वहां से शुरू होता है होकर दाहिने निचले पेट के हिस्से में, हमारे राइट साइड के पेट के हिस्से से बहुत ज्यादा पेन होगा, है ना। उससे ही हम आइडिया लगा लेते हैं कि किससे हो रहा है। वही यहाँ पर अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है। इसमें और क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं? जी मिचलाएगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन है। ठीक है। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिले। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज हैं। ठीक है। मैथ 360 का कोर्सेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज है। आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी।
डायग्नोज कैसे करेंगे? साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर, जो हमें लक्षण देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि भाई राइट साइड में, पेट के बिल्कुल राइट साइड में पेन उठ रहा है, बहुत तेज पेन हो रहा है, ठीक है। एक्सरे एब्डोमेन का एक्सरे करा के देखेंगे, डब्ल्यूबीसी कराएंगे, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, ठीक है। यूरिन का एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये इन सारी चीजों से हम जांच कर सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जो अपेंडिक्स है, ठीक है, ये अपेंडिसाइटिस, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाती है। इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो है सर्जरी, इसको काट के अलग निकाल देना, अपेंडेक्टोमी बोलते हैं उसको, है ना। वो है डेफिनेटिव पक्का इलाज। लेकिन जब तक सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या मेडिसिन लेनी है, वो देखते हैं, ठीक है। देखो, डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट है वो हमारा सर्जिकल ही है, सर्जरी है, जिसमें कि परमानेंट इलाज है हमारा, ऑपरेशन होता है, जिसको कि हम अपेंडेक्टोमी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पोर्शन है अपेंडिक्स वाला, उसको हम निकाल के अलग कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पोर्शन जो सूज गई है, इसको हमने क्या कर दिया, कट करके अलग निकाल देते हैं, ठीक है। अगर तुरंत ऑपरेशन संभव ना हो तो हम दवाइयों से हैंडल करते हैं। तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे कि आप सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख सकें, उनसे जानकारी ले सकें। तो इसमें सबसे पहले हम इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। इंजेक्शंस के फॉर्म में एंटीबायोटिक्स देंगे। कौन कौन से देंगे? इंजेक्शन सुपासेफ, ठीक है। सुपासेफ में हमारे सेफ्रोक्सिम सोडियम इंजेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा एंटीबायोटिक है, दिया जाता है। फिर हम इसमें क्या देते हैं, ऑगमेंटिन देते हैं। इसमें हमारा क्या है, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, 1.2 ग्राम में ये दिया जाता है। इंजेक्शन सुपासेफ, ठीक है, 1.5 ग्राम का आईवी दी जाती है, डेली 5 दिन तक देना है। या फिर हम इंजेक्शन क्या देंगे, ऑगमेंटिन देंगे, 1.2 ग्राम आईवी बीडी, सुबह शाम 5 से 7 दिन तक। या फिर हम इंजेक्शन दे देंगे, इंजेक्शन फ्लेजाइल, ठीक है। इसमें हमारा मेट्रोनिडाजोल कंपोजिशन पाई जाती है, ये 100 ml में होती है, आईवी देती है टीडीएस 5 दिन तक। ये तीनों ही हमारी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। इसमें से कोई सी भी एक दे सकते हैं। इसके साथ में हमें कौन सी देनी है, इंजेक्शन मिकास्टर, जिसमें कि हमारा क्या कंपोजिशन पाया जाता है, अमीकासिन, ठीक है। इसके साथ में देना है, आईवी देना है, ये भी हमें बीडी देना है 5 दिन तक। या फिर इसकी जगह पे हम क्या दे सकते हैं, इंजेक्शन जेंटामाइसिन, है ना, ये भी हमें डेली देना है 5 दिन तक, ठीक है। एक हैवी एंटीबायोटिक के साथ हमने इन दोनों में से कोई सी भी देनी है। ये होती है हमारी इंजेक्टेबल, जो हम आईवी दे सकते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। इन्फेक्शन को कम करने के लिए ये दी जाती है एंटीबायोटिक्स। ओरल, फिर इसके साथ साथ हमें पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक्स भी देनी है, ठीक है। आफ्टर इंजेक्शन हमें ओरल एंटीबायोटिक्स भी देनी है, ठीक है। ओरल में हम कौन कौन सी दे सकते हैं, इनमें से कोई सी भी एक दे सकते हैं, और करके कोई सी भी एक हमें देनी है, ठीक है। टैबलेट ऑगमेंटिन 625, ठीक है। इसमें हमारा वही सेम अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोरेट 625 है। ये हमें बीडी 2 सुबह शाम देनी है। सेफ्टम 500 mg बीडी 10 दिन तक देनी है, ठीक है, जिसमें कि हमारा कंपोजिशन है सेफुरोक्सिम एक्सेटिल टैबलेट, ठीक है। ये हमें सुबह शाम बीडी मतलब 2 टाइम 10 दिन तक देनी है। या फिर हम सिप्लोक्स टीसी देते हैं, जिसमें कि हमारी सिप्लोफ्लॉक्सिन और टिनिडाजोल टैबलेट्स आती है, ये भी हमें बीडी देनी है 10 दिन तक, ठीक है। इसके साथ हमें कौन सी देनी है, सैफडिन, जिसमें हमें क्या देना है, सैफिडिनार कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। ये भी हमें 2 टाइम 10 दिन तक देने हैं, क्लियर। तो ये हमारी क्या है, एक इंजेक्टेबल्स एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को कम करती हैं। इसके साथ हमें ओरल भी देनी है, ठीक है। पेन, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके लिए हमें क्या देनी है, टैबलेट वोब्रॉन एसआर करके आएगी, जिसमें कंपोजिशन हमारा डाइक्लोफेनिक रहेगा, ठीक है। ये हमें 50 mg बीडी सुबह शाम देना है, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, टैबलेट फ्लेक्सिव, ठीक है। इसमें हमारा आइब्रूफेन एंड पैरासीटामोल पाई जाती है। बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, उस टाइम पे हमें इंजेक्शन देना है, कौन सा, डाइनापार, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन है, ठीक है। ये हमें तुरंत देना है जब भी
जरूरत लगे, ठीक है, जब बहुत ज्यादा दर्द लगे तभी हमें ये IM देना है, ठीक है। एंटासिड सपोर्ट गैस के लिए क्या हम दे सकते हैं भाई, ओमिप्राजोल, ठीक है, कैप्सूल ओमिप्राजोल 20 mg सुबह शाम, या फिर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। टैबलेट रेंटेक ले सकते हैं 150 mg में सुबह शाम, ठीक है, ओमिप्राजोल या फिर हम रेंटेक या जेलुसिल, ये हमारी एंटासिड्स हैं, ठीक है। ये सिरप है 10 ml TDS, ये हम एसिड सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो डेफिनेटिव या परमानेंट ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होती है। इस वीडियो में हमने अपेंडिसाइटिस के बारे में देखा, अपेंडिसाइटिस क्या है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, कैसे डायग्नोस करते हैं, है ना, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, सारी चीजें आज इस वीडियो में हमने डिटेल में देखी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।